ओम शांति। किसी भी इंसान की असलियत जानना चाहते हो तो उनकी इन दो बातों पर जरूर ध्यान देना। देखिए, वास्तव में होता क्या है कि जो फेक बिहेवियर होता है ना, वो प्लास्टिक की तरह होता है। वो दिख जाता है आपको टू गुड टू बिट्टू। 4 दिन बहुत अच्छे हैं, एक दिन फिर खराब है, फिर 2 दिन अच्छे हैं, फिर एक दिन खराब है। इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि जब इंसान ऐड करता है तो वो कंसिस्टेंट ही ऐड नहीं कर पाता। इस बात को आपको समझना है। आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे लोगों की असलियत को पहचानें। इसमें देखिए, दो चीज़ें आती हैं, दो फैक्टर आते हैं। सबसे पहला, हर इंसान जो वो ओरिजिनली है, जो उसकी असलियत है, उन ट्रेट्स को, अपनी असलियत को, अपने स्वभाव को थोड़ा थोड़ा प्रेसिडेंट जरूर करता है। मार्क्स सब पहन करके आते हैं, नकली सब बनते हैं, अच्छे सब बनते हैं शुरुआत में, लेकिन तो भी इंसान की असलियत छुपाए नहीं छुपती है। जब व्यक्ति किसी से पहली बार मिलेगा, बात करेगा, कुछ भी, तो सब मार्क्स पहन करके आते हैं। सब बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हम अच्छे हैं, लेकिन असलियत छुपती नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी ज़रूर वो शो करेगा जिनको आप आसानी से पकड़ सकते हो, लेकिन हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं, अच्छाई उनकी, सामने वाले की अच्छाइयों पर इतना ध्यान चला जाता है कि उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात, उस मार्क्स को कैसे पहचाने? जो लोग अच्छाई का मार्क्स जो लगा करके आते हैं, बहुत भले बनते हैं, उसको कैसे पहचाने कि इंसान फेक है, ड्रामा कर रहा है, नकली है, कैसा है? इन दोनों बातों को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं उनके स्वभाव की, उनके ट्रेट्स की। क्या चीज़ ऑब्जर्वर होती है जो दिख जाती है? देखिए, जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ही ये होती है कि वो खुद को टॉक्सिक समझते ही नहीं हैं। अगर वो समझ जाए कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं खराब इंसान हूँ, या मेरा व्यवहार खराब है, तो खुद को सुधारते नहीं। तो जो इंसान गलत है, वह हमेशा खुद को समझेगा ही नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं तो सही हूँ। जो नास्तिक लोग होते हैं वो दूसरों को तो पायदान की तरह यूज़ करते हैं, खुद को भगवान समझते हैं, खुद को सर्वे सर्वा समझते हैं। दूसरे की ज़रूरतों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी ज़रूरतों की सारी वैल्यू है। तो उनको ये नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, और उनको यही लगता है कि मैं तो सही हूँ, और ये दुनिया ही ऐसी है, मैं ही स्पेशल हूँ, जीवन ऐसे ही सुंदर है। तो लोगों का ये टॉक्सिक स्वभाव इस शुरुआत में ही दिख जाएगा। अब गलती उसकी है जो इन हरकतों को शुरुआत में ही इग्नोर कर रहा है। अब इसमें क्या है, हो सकता है कि आपके साथ ना हरकत कर रहा हो, किसी और के साथ हरकत कर रहा हो, आपको इम्प्रेस कर रहे हो, तो आप दूसरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हो कि मुझसे तो अच्छा है ना, अच्छा व्यवहार करता है। आपके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एक भाई आया, 2 दिन पहले की बात है, उसने बताया अपने जीवन का अनुभव। उसने बताया कि मैं एक लड़की से मिला और उससे थोड़ी दोस्ती हुई, और वो पसंद थी उसको, और उसको भी वो पसंद था, और उन दोनों का एक दूसरे से व्यवहार अच्छा था, बातें भी अच्छी करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती। कोई इंसान इससे, किसी से भी अगर इन चीज़ों से सावधान रहे, चाहे लुक्स हो, चाहे पढ़ाई हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगी, भाव ही नहीं दे रही है। ईगो वो उसको बहुत था, और इन जनरल लोगों को कुछ नहीं समझती है। पर उसके साथ स्वभाव अच्छा था दोनों का। इसके अलावा वो सुंदर भी थी। उसने बताया, जो चीज़ जायज़ सी बात है कि हर किसी को अट्रैक्ट करती है, उसको भी अट्रैक्ट की। पर इन सबसे ऊपर उठकर उसके व्यवहार से, उसके प्रति था, वो सही था, उसकी सुंदरता से, और उसकी इन सारी चीज़ों से हटकर, और उसकी वास्तविकता को देखा कि वो असलियत में है क्या। 4 दिन में कंफर्टेबल हो जाएगी। तो उसने कहा कि फिर ऐसे लगा कि शायद वो भी, मैं भी उन्हीं लोगों की भीड़ में हो जाऊंगा। उसकी ईगो वहीं रहेगी, उसका स्वभाव वहीं रहेगा, और उसका जो अहंकार है वो वहीं रहेगा। जो दूसरों को कुछ नहीं समझती, वो कल के दिन उसे भी कुछ नहीं समझेगी। उसने कहा कि मैंने इस बात का एहसास किया, और धीरे धीरे करके उससे दूर हो गया। लेकिन इस बात को समझते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इसी चीज़ों को देख करके
उसके स्वभाव पर गौर ही नहीं करेंगे, उसकी बुराइयों को नहीं देखेंगे, उसके अवगुणों को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि मुझसे स्वभाव अच्छा है, बहुत सुंदर है। और आज दुनिया में लोग इन्हीं चीज़ों पर जाते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसकी वाकई में असलियत में समय के साथ वैल्यू नहीं होती, उन चीज़ों पर जाते हैं। हमें तो अपनी इंद्रियों को खुश रखना है, हमें उसकी तरफ आकर्षण हो गया है। बुद्धि कहाँ लगाते हैं, सोचो। यही बुद्धि आपको यहीं लगानी है। तो जब भी आप किसी नए इंसान से मिलो, वो आपको पसंद आ रहे हैं, दोस्ती बन रही है, समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो। सबसे पहला कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है कि उनका स्वभाव कैसा है, इसको देखना, उनका बिहेवियर कैसा है, लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, बदतमीजी तो नहीं कर रहे, बात बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं दिखा रहे हैं, पागल से तो नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा देखो कि वो दूसरों के लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, आपके लिए नहीं, सबके लिए इन जनरल एफर्ट्स डालते हैं या नहीं डालते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से वाली तो नहीं है कि मेरी लग्जरी तो पूरी होती रहे लेकिन दूसरे की लाइफ बर्बाद हो जाए, उसकी ज़रूरतें पूरी ना हो पाएँ और मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसा स्वभाव तो नहीं है। उनका स्वभाव, उनका बर्ताव उन लोगों के प्रति जो किसी चीज़ में उनसे कमज़ोर हैं या कम हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, पैसा हो, लुक्स हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान उनसे किसी भी एक्सेप्ट में कम है, उनका जूनियर है, उनसे नीचे है, उससे वो कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इस बात पर आप ज़रूर गौर देना। इस बात को आप लिख के रख लेना अपने जीवन में। इसके अलावा उनका बिहेवियर कितना कंसिस्टेंट है, बदल तो नहीं रहा। 4 दिन बहुत अच्छे हैं, 1 दिन खराब है, फिर 2 दिन अच्छे हैं, फिर 1 दिन खराब है, बदलता तो नहीं रहता है उनका व्यवहार। क्योंकि जब इंसान ऐड करता है ना, तो वो कंसिस्टेंटली ऐड नहीं कर पाता है, वो अपनी असलियत को छुपा नहीं पाता है। जो उसकी असलियत हकीकत होती है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए आप इसी को ऑब्जर्व करो, उसकी जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको देखने की कोशिश करो। इसके अलावा एक ग्रुप में उनका बिहेवियर कैसा है, वो सब लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, सब लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मिलके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इस बात पर भी थोड़ा सा गौर करो। क्योंकि ग्रुप का बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा जनरली होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी आंखों के आगे एक पर्दा है ना, अट्रैक्शन का या उनकी किसी स्पेशल क्वालिटी का, उसको पहले हटाना चाहिए। और जब तक आप उसको नहीं हटाओगे तब तक आप कुछ नहीं देख पाओगे। अब बात करते हैं दूसरी एक्सपेक्ट की, दूसरी चीज़ की, कि जो मार्क्स लोग लगा करके चल रहे हैं उसको कैसे पकड़ें कि इंसान फेक है, अच्छा है लेकिन अच्छा ये बन रहा है, मतलब अच्छा है नहीं लेकिन अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, जो फेक बिहेवियर होता है ना, वो प्लास्टिक की तरह होता है, वो दिख जाता है, टू गुड टू बी ट्रू। वो दुनिया जहान से अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि दुनिया में और कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो दिखावा है, वो शौफ है, वो असलियत नहीं है। असलियत कभी भी परफेक्ट नहीं होती, वो स्टेबल होती है अच्छाई बुराइयों से। कोई जब बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है तो शक कर सकते हो, बिहेवियर बहुत ज़्यादा अननेचुरल है, बुरी सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिव व्यवहार कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, जिस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए उस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हैं। इन चीज़ों पर गौर कीजिए। इसके अलावा सोचो कि वो इंसान आपको क्यों पसंद कर रहा है। मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही सोचते रहो कि कोई भी इंसान मुझे पसंद कर रहा है, कोई कारण होगा पसंद करने का, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार आप सोचो, विचार करो कि किसी इंसान को आपको पसंद करने का कोई एक कारण तो नहीं है। पैसा, लुक्स, आपकी सुंदरता, फेम, कोई एक मटेरियलिस्टिक कारण तो नहीं है इसका। इन जनरल कंपेलेबिलिटी है तो सही है, माना जनरल चीज़ों से सब कुछ आपकी अच्छाइयाँ देख करके अगर व्यक्ति पसंद कर रहा है तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन आपकी कोई एक ही चीज़ से आकर्षण हो गया और व्यक्ति ने आपको पसंद कर लिया और कल के दिन वही चीज़ जब आपकी कम हो जाती है, आपका आकर्षण, आपकी सुंदरता, आपका लुक्स, आपका पैसा, ये चीज़ जब कम होने शुरू हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति आपको पसंद करना कम कर देता है। इसलिए किसी एक चीज़ की वजह से कोई पसंद तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। देखिए, आपके पास अच्छी लुक्स हैं, आपके पास बहुत पैसा है, या किसी को कोई आप माना बहुत इंटेलिजेंट हो,
तो इन चीज़ों की वजह से तो कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको खुद भी नॉर्मल रहना है, खुद भी दिखावा नहीं करना है, शौक नहीं करना, किसी तरह का दिखावा नहीं करना है। जैसा है वैसा देखो, इनपरफेक्ट है तो वैसा देखो। फेक बनोगे तो फेक लोगों को आकर्षित करोगे। इसलिए थोड़ा नॉर्मल रहना सीखो। चाहे वो पैसे का मामला हो, मेकअप का मामला हो, कैसे बनकर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिखावा मत करो इन चीज़ों में, खुद से फेक मत बनो और किसी भी रिश्ते को हमेशा समय दो, उसको पकने दो, समय के टेस्ट आने दो, उन टेस्टों में पास होने दो और फिर धीरे धीरे करके रिश्ते को मजबूत बनाओ। एकदम से कोई एक ही दिन में निर्णय मत कर लो और एक दिन में निर्णय करके किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को एकदम पक्का मत बना लो। थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के व्यवहार को, बातों को समझने का समय दो। तो फिर आप इस तरीके से हर किसी व्यक्ति के अंदर की वो अच्छाइयों बुराइयों को, उसकी असलियत को आप समझ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।